हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे बढ़ता रहे, जो भी आपका लक्ष्य है लाइफ में उसकी पूर्ति हो, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका तुरंत विनाश हो जाए, तुरंत उस सेंटर की तरफ वापस लौट जाए और ऐसी ऊर्जाएं आपसे दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, प्लीज़ इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग वाइब्रेशंस को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक पहुंचाएं और जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज गोइंग टू बी एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूसरा कार्ड जो रहने वाला है दैट इज फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही डीप एनर्जी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। बाकी सारे कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपके फ्यूचर के लिए। इसी के साथ थर्ड कार्ड हम देख पा रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के बाद हमारे साथ है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो क्वाइट अ रीडिंग भाई। हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, बहुत ही डीप एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और एक फाइनल कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं कि एक जो फाइनल मैसेज है, जो इस रीडिंग का कंक्लूजन है, वो क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो दैट इज स्ट्रेंथ का कार्ड। दोस्तों, यहाँ पे आपकी ऊर्जा तो यूनिवर्स उसके बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके लाइफ में जो चेंजेस हैं, जो बदलाव जो आने वाले हैं, उनकी तरफ बहुत ही डीप यहाँ पे इशारा दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपकी ऊर्जा के बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पे पता भी लगाने की कोशिश की है और कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, शॉक लगा है। आपके जो ऑरा है, आपके जो टैलेंट है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में जब से पता लगा है, कुछ लोग, कुछ विरोधी हैं, कुछ व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जिनको बहुत बड़ा झटका भी लगा है। तो उसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे, एक एक कार्ड के थ्रू आपको सारी ऊर्जाओं के बारे में मैं समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड की बात करते हैं, जो कि है एट ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे यूनिवर्स हमें साफ बता रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपकी जो भी मेहनत आप अभी तक करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपने अपनी पूरी जान डाली है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी भर की पूरी मेहनत लगाई है। आप हो सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें भी आपने बहुत काम किया हो, बहुत सेवा की हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश की हो, ताकि डिवाइन से आपका गहरे से गहरा कनेक्शन बनता जाए। ये सारी जो मेहनत है आपकी, सिर्फ जो है मेहनत नहीं रही, यहीं पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। वो एक तरीके से आपकी एक साइलेंट शक्ति, जो आपके अंदर एक
छिपी हुई शक्ति है उसके फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो भी आपने ऊर्जा खर्च की, चाहे वो अपने रिश्ते पे खर्च की हो, चाहे वो जॉब पे, प्रोफेशन पे, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी पे, या फिर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर अगर खर्च की है, तो वो बेकार नहीं गई है। और उसने बस स्वरूप बदल के आपके अंदर एक ऐसी मजबूत जगह बनाई है जो वक्त आने पे आपको बार बार आपके इंट्यूशन पावर को मजबूत करता रहेगा, आपको समय समय पे गाइड करता रहेगा, और डिवाइन का जो भी संदेश है आपको अंदर उसकी टचिंग कराता रहेगा। हम देख सकते हैं कि आपने बहुत कुछ जो है लाइफ में चुप रहकर सहा है, बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, पीड़ाएं सही हैं, धोखे देखे हैं लोगों के, लोगों का अपमान सहा है, उनकी बातें सुनी हैं, और लोगों ने शायद आपकी जो स्ट्रगल है उसको नहीं देखा। कभी कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोग बहुत ही रेयर ही मिले हो आपको शायद लाइफ में, जिन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी को आपको देखने की कोशिश की हो। लेकिन जो ईश्वर है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, हर रात की बेचैनी और हर टूटे हुए जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको वो देख रहे हैं। पहले भी देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब वही जो डेडिकेशन है आपकी, जो वही क्षमता है आपका, जो वही फोकस है डिवाइन पे आपका, जो वही मेहनत करने का तरीका है, जो आपकी लगन है हर चीज़ के ऊपर 100% देने की, हर चीज़ को अच्छे से करने की। सिर्फ आप दिखावे के लिए कोई चीज़ नहीं करते ज़िंदगी में कि बस करने के लिए कर रहे हैं, आप उस चीज़ में पूरी जान डालने की कोशिश करते हैं, और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं भीड़ से, इस दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसे सिद्ध पुरुष भी हैं जो आपके बारे में कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे थे, जिनके पास हो सकता है कोई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हो, वो उन्होंने किसी के साथ बैठ कर सोच विचार करने की कोशिश की हो आपके बारे में, जो आपसे हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। या ऐसे ही जो कोई सिद्ध पुरुष जो आपको जानते हैं, वो महान व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत उनकी पहुंच हो सकती है। तो ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपकी ऊर्जाओं को के ऊपर सोच विचार करने की कोशिश की है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ऊर्जा ने उनको साफ ये बतला दिया है कि आपको जो है देर भले ही लाइफ में मिली हो, चीज़ों में डिलेज आपने देखे हो, रुकावटें देखी हो, लेकिन आपका जो फल है वो बहुत बड़ा लिखा गया है। जो सक्सेस, जो तरक्की और उन्नति आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो बहुत बड़ी है, और आपको सिर्फ इसीलिए यूनिवर्स इन परिस्थितियों से गुजर कर आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार कर रहा था। तो भले ही आपके सामने ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां आई, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ हर वक्त खड़े भी थे, और ये इंश्योर कर रहे थे, ये चीज़ भी वो कंफर्म कर रहे थे कि ये जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास आई, ये जो लोग आए, नेगेटिव लोग आए, इनकी जो भी ऊर्जाएं आपकी तरफ आए, वो सीधा आप ऐसी दिशा में आप चैनल करें कि उसका जो है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक असर आपकी ज़िंदगी पे पड़े, और आप वक्त के साथ और मजबूत हो जाएं, चीज़ों को हैंडल करने लायक और मजबूत हो जाएं, सो दैट जब आपके पास वो सक्सेस, वो तरक्की आए, तो वो लंबे समय तक टिकी रहे। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ कार्ड में बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा धोखे जो आपने देखे हैं उसकी तरफ इशारा है, और एक ऐसी लड़ाई के बारे में भी यूनिवर्स यहाँ पे संकेत दे रहे हैं जिसने आपको कहीं ना कहीं अंदर से थका दिया। वो लड़ाई लड़ते लड़ते, आप विरोधियों से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हर वक्त अगर आपको पीछे ही देखना पड़े कि कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थका देने वाला इमोशन होता है, वो फीलिंग होती है। और किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, ये जो सोच विचार अंदर चलता है, ये और भी ज़्यादा आपके दिल और दिमाग की क्षमता को बिल्कुल ही जैसे टायर से बिल्कुल ही थकाने वाली ये चीज़ें होती हैं। तो वो यहाँ पे हम फीलिंग यहाँ पे निकलती हुई देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पास्ट में आपके कोई व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने आपके भरोसे के साथ खेला है, भरोसा तोड़ा है। किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाया। आपके जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो आपका टैलेंट है, उसका यूज़ करके अपने अहंकार को उन्होंने पोषित किया है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश की है, क्योंकि खुद ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के पास खुद कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। बस आपको यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में उच्च पद प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ एक बात सुनिए, यहाँ जो यूनिवर्स कह रहे हैं वो सुनना ज़रूरी है। और यही जो लोग हैं, ये जो कॉम्पिटिटर्स आपके ज़िंदगी में, जो भी जिनसे भी आपको लाइफ में कभी धोखा मिला, दुख मिला, पीड़ा मिली, यही लोग जो हैं आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दंग रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा शॉक्ड होंगे जब वो आपको
इतनी ऊंचाई पे देखेंगे जहाँ से ये आपको नज़र भी ना आए, लेकिन ये आपको ज़रूर देख पाएंगे कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जिस इंसान को उन्होंने कभी टूटता हुआ देखा था, जैसे आपको उस समय इन्होंने दुख पीड़ा दी और आपके वल्नरेबल स्थिति को उस समय देखा, सबसे कमज़ोर स्थिति में उस समय जब आपको धोखा मिला इनसे, जब आपको पीड़ा मिली, तो उन्होंने जब आपको दुखी देखा उस समय, तो उनको ये लगा कि अब तो आपके ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ डाउनफॉल है, सिर्फ गिरावट ही है, और वो आपको कैसे भी चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। और जब उसी इंसान को वो अचानक अपनी किस्मत बदलता हुआ देखते हैं, जैसे आप अब अपनी किस्मत बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनसे वो चीज़ देखा ही नहीं जा रहा, वो दंग रह जा रहे कि ऐसा हो कैसे रहा है कि जिसको वो कंट्रोल करना चाहते थे, इतना दर्द दिया, इतना पीड़ा दी, इतना ट्रॉमा दिया, वो आज अपने पैरों पे खड़े होके इतनी अच्छी, इतनी संतोष की लाइफ कैसे जी रहा है, कैसे वो कदम भी आगे बढ़ा पा रहा है उस ज़िंदगी की तरफ। ये उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। और ये कार्ड कहता है कि अब आपको जो है हर किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जीवन शैली क्या है, आप कैसे चलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको अपनी ज़िंदगी में जो आपने सीखा है, जो आपके डिवाइन का कनेक्शन, जो आपकी गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन पावर जैसा कहती है, उस हिसाब से चलकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मार्गदर्शन देंगे। और जो समय है वो खुद आपकी तरफ से बोलेगा, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जो ऊर्जा की जो शिफ्ट है वो दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे फेज से आप बाहर निकल रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ असमंजस था, टेंशन थी, स्ट्रेस था किन्हीं चीज़ों को लेके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल तूफ़ान आपके मन और बुद्धि के अंदर चल रहे थे। और अब जो ये ज़िंदगी धीरे धीरे आपको शांति की तरफ ले जा रही है, कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा हील कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स महसूस करने की दिशा में आप जा रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मन का सुकून हर चीज़ से सर्वोपरि होना चाहिए, और इसी तरफ आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं ताकि आप आगे आने वाली बड़ी चीज़ों के लिए तैयार रहें, बिल्कुल काम और कंपोज्ड रहें। जो उन्नति, जो सक्सेस, जो तरक्की आपको मिलनी है, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। इसीलिए यूनिवर्स आपको रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। और हो सकता है कि अभी सब कुछ आपको अपने आसपास क्लियर ना दिख रहा हो कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, लेकिन यकीन मानिए और इस चीज़ पे भरोसा रखिए, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके जो डिवाइन से कनेक्शन है, उस पर भरोसा रखिए। और यहाँ पे यूनिवर्स बस यही कह रहे हैं कि आपको गलत जगह से दूर कर रहे हैं, बस ये ही यूनिवर्स की मंशा है, यही डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ। और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे बस दूर करना डिवाइन की इच्छा है, और इसीलिए वो इंटरवीन कर रहे हैं, वो बीच में आके आपको, आपकी रक्षा कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जिन सिद्ध पुरुष की बात हमने पहले की दोस्तों, जो आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, किसी को आपके बारे में बता रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ बहुत ही पावरफुल तरीके से बोल दी है कि जो चीज़ अभी छूट रही है वहीं आगे चल के आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और इन विरोधियों के मुंह पे वो तमाचा है कि अगर वो आपके बारे में ऐसा पता करने गए हैं, तो साफ साफ इन सिद्ध पुरुष ने उनके सामने ये बोल दिया है कि आपकी ऊर्जा कोई साधारण व्यक्ति की ऊर्जा नहीं है। आप जिस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ इन जैसे नकारात्मक सोल्स का जाना, नकारात्मक लोगों का पहुँचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का है, जो इस पूरे रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है, जो कि है स्ट्रेंथ का कार्ड। अब ये जो है इस पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक कार्ड आप कह सकते हैं, या डिवाइन का कार्ड है ये। और ये बता रहा है कि आप बाहर से चाहे जितना आप काम दिखें, आप चाहे जितना शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ी, आप एक अंदर से एक बहुत बड़े वॉरियर सोल हैं। वॉरियर सोल का ये मतलब हुआ दोस्तों कि आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही करेज से, परिस्थितियों को आपने उनका सामना किया है, कभी अंदर निडर होकर आपने हर चीज़ को परखा है, जांचा है और उसका सामना किया है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, अपने अंदर किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं को, उनका जो जहर होता है वो घुलने नहीं दिया। और यही कुछ कारण है कि आप एक योद्धा की आत्मा हैं जो डिवाइन से हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं। आपने अपने जो भी दर्द, जो भी पीड़ाएं आपने अपनी ज़िंदगी में सही हैं, उसको भी आपने एक इज़्ज़त, एक मान सम्मान के साथ सहा है। ये भी नहीं कि कोई रोते बिलखते, आपने एक अपनी डिग्निटी बनाए रखी है अपने अंदर, और वो शांति की तरफ आप बढ़े हैं। भले ही आपको थोड़े समय के लिए बहुत डाउन फील हुआ, बहुत ज़्यादा आप अंदर से टूटे, लेकिन
आपने जो अपनी जो इज़्ज़त है उसको सर्वोपरि रखा, अपनी शांति को ऊपर रखा, और यही वो कारण है कि आज आप हील करते हुए बाहर आ रहे हैं उन सारे अनसुलझे इमोशन से। और यही आपके जो है सबसे बड़ी ताकत भी है। और ये कार्ड साफ ये कहता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो डे बाय डे हर दिन बदलती जा रही है। लोग जो है सिर्फ आपका जो नाम नहीं दोस्तों, आपकी जो मौजूदगी है वो फील करेंगे आने वाले समय में। आने वाले समय ऐसा होगा कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपके नाम के बारे में चर्चे होंगे लोगों के बीच में। बड़े बड़े लोगों से लोग जाके मिलते रहेंगे जैसे अभी भी मिल रहे हैं, और वो बड़े लोग सिर्फ आपके बारे में, जो आपकी ऊर्जा के बारे में खुलासा करेंगे, वो सुनकर ये सारे जितने भी विरोधी हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर आपके, वो दंग रह जाने वाले हैं, शौक रह जाने वाले हैं कि उन्होंने किस सोल को, किस आत्मा को, किस को इतना साधारण व्यक्ति समझकर उनके साथ गलत करने की कोशिश की। तो ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा इन विरोधियों का अपने ज़िंदगी में। और एक बड़ा राज भी यहाँ पे खुल रहा है दोस्तों कि आपका जो आने वाला समय है वो सिर्फ तरक्की और उन्नति नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ यही नहीं लेकर आ रहा आपके लिए, बल्कि एक ऐसा आपको मान सम्मान की ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी में आपके पास आने वाली है। एक ऐसी मान सम्मान की ज़िंदगी आप आगे जिएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, जिसकी जो कल्पना है आपके विरोधियों ने भी नहीं की थी। वो मान सम्मान, वो इज़्ज़त आपको इस संसार में मिलेगी। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूनिवर्स की एनर्जी। इसी के साथ आज की रीडिंग से रिलेटेड हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं, जो इस रीडिंग से रिलेटेड सभी कैरेक्टर्स, यानी कि आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं उनसे भी मैच कर सकता है, या जिनकी बातें इस रीडिंग में हुई है उनसे भी कहीं ना कहीं मेल खा सकता है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति। चलिए यहाँ कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में आए हैं जिनको हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला लेटर हम देख पा रहे हैं आर, दूसरा है ए, देन वी हैव ई, देन वी हैव एल, देन वी हैव एस, वी एंड पी। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके किन्हीं भी लाइफ के पहलुओं के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपके इमोशंस क्या कहती हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने अंदर आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, ये ज़रूर अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे उतना इसको असल लाइफ में आप इसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, सच्चाई में बदल पाएंगे। और इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, और यूपीआई के द्वारा भी ये प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। उसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।